जेल गुरु यति महाराज की जय हो। जय हरे हो। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्ग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय श्रीराधे त्वं न मां चरणान्तिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कली कल्मषनाशनम न परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्णा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम ये 16 नाम जो हैं कली कलमश नाशनम कली के कलमश को नाश कर देते हैं। फिर अगली लाइन में बोलते हैं न परतर उपाय, न यानी नहीं, परतरम यानी श्रेष्ठ, परतरम यानी उससे बढ़िया कोई उपाय, न परतर उपायम उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व यानी सभी, वेदेषु यानी वेदों में, दृश्यते यानी देखे जाने पर, कि मैंने सारे वेद खंगाल लिए हैं, क्योंकि वो तो 4 मुंह वाले हैं ब्रह्मा जी, पूरे टाइम तो उनके मुख से वेद निकलते रहते हैं। तो बोलो इससे बढ़िया कोई उपाय वेदों में मैंने देखा नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, ये जो 16 नाम है यही कली के कलमश को नाश करेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन है? जिन्होंने इस जेल में जीवन को फैलाया है। तो निकलने का रास्ता भी बता रहे हैं कि ये 16 नाम रटो और इस जेल से निकल जाओ। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र की ये महिमा है, जिसका कि हमें जप करने का सौभाग्य मिल रहा है गुरुदेव की कृपा से। एक मैंने वीडियो और सुनी थी कल, जिसमें एक गुरुजन बता रहे थे, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, कि ये बात सब जगह बताते नहीं लेकिन आपको बता देते हैं। उन्होंने क्या बताया, वो ऐसे बताया कि ये किसी शायद स्कंद पुराण या किसी पुराण का ही वक्तव्य है कि जीव, और ये चीज महाराज जी ने अपनी किसी पुस्तक में भी लिखी है, कहाँ लिखी है मेरे को याद नहीं आ रहा, कि जीव जो ब्रह्मांड के जितने भी जीव देहधारी जीव हैं, मतलब जिन्होंने शरीर धारण किया है, ऐसे जीव उनकी सामर्थ्य नहीं है। देहधारी क्यों बोला? क्योंकि देह धारण कर लिया मतलब वो बद्ध जीव हो गया, अज्ञान से
ढका गया जीव। जीव ऐसे तो सच्चिदानंद है, लेकिन वो अज्ञान से ढक गया है, यानी कि शरीर धारण कर लिया। और ये शरीर किससे बना है? माया से। माया क्या है? तीन गुण। तीन गुण क्या है? भौतिक है, इसलिए वो बंधा हुआ है और कठपुतली की तरह नाच रहा है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति के तीन गुणों के थपेड़े खा रहा है। तो क्या करें कि ये जो बद्ध जीव है, जो जितने भी ब्रह्मांड में जीव देहधारी जीव हैं, जिन्होंने शरीर धारण किया है, वो क्या है? भगवान का नाम ले ही नहीं सकते, उनमें सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान का नाम ले सके। ये भगवान स्वयं ही कृपा करके उसकी जीव पर प्रकट होते हैं। इस महाराज जी जो दादा गुरु जी, वो इसको क्या बताते थे? टट्टी और पैखाना बनाने की मशीन बताते थे। ये जो शरीर क्या है? क्या है बोले? इसमें अंदर अंदर मल भरा हुआ है, जहां से देखो वहां से मल निकलता है। आंख से मल निकलता है, मुख से मल निकलता है, कान से मल निकलता है, शरीर से रगड़ो तो मल निकलता है, पेशाब निकलता है, मल निकलता। तो ये क्या है बोले? मल बनाने की फैक्ट्री है। इसमें कुछ भी कितना बढ़िया डाल दो, कितना बढ़िया जूस डाल दो, कितना बढ़िया दूध डाल दो, कितनी बढ़िया मिठाई डाल दो, कितना बढ़िया कोई भी चीज डाल दो, वो मल के रूप में बाहर आ जाती है या पेशाब के रूप में बाहर आ जाती है। तो बोले ये क्या है? मल बनाने की फैक्ट्री है। लेकिन इसमें कितनी बढ़िया सुविधा भगवान ने दी है कि इससे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। तो अगर इस शरीर का अगर भगवत प्राप्ति करने में काम में नहीं लिया, तो ये खाली मल बनाने की मशीन बनी रह जाएगी। यानी हमने भगवान की कृपा को ठुकरा दिया। हमने महाराज जी की जो पहली किताब थी उसमें पढ़ा था कि अगर जीव शरीर धारण करके भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं कि तेरे को इतनी बढ़िया मशीन मैंने दी थी, उस मशीन से तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज बना सकता, मतलब परोपकार कर सकता था, भगवान मेरे पास आ सकता था, लेकिन तूने क्या करा? तूने खाली मल बनाया उस मशीन से, खाया और हगा, खाया और हगा, खाली मल और पेशाब बनाया तूने, और कुछ बढ़िया काम किए नहीं। तो फिर भगवान उसको कह दे तू रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा, मैं तेरा ये शरीर ले लेता हूँ, अब तेरे को किसी कुत्ता उत्ता बना देता हूँ, सूअर वगैरह, तो उसमें मल बनाता रहियो, उसमें कुछ भगवान का भजन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए भगवान उसको अगली योनि में कुत्ता, सूअर, गधा ये सब बना देते हैं। तो भगवान की कृपा का हम अनादर कर देंगे अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे। ये मैं अपने मन से नहीं करा, ये महाराज जी किताब में हमने पहली किताब है, दूसरी किताब में हमने पढ़ा था ये कि भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं जो शरीर, मानव शरीर पाने के बाद में भजन नहीं करता है। तो भजन कैसे करें इसको समझने के लिए महाराज ने कई किताबें लिखी। सबसे पहली किताब थी कृष्ण के आसपास, कि कृष्ण के आसपास रहना है, कैसे रहना है वो बताया। फिर सच्चा सुख कृष्ण सेवा ही क्यों है वो बताया। और फिर वो सेवा कैसे प्राप्त होगी? कृष्ण के नाम का चिंतन करने से प्राप्त होगी। तो इस श्री कृष्ण नाम चिंतन की तीसरी किताब हम महाराज जी की पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। इसमें सबसे पहले महाराज जी ने इसको पढ़ने का तरीका बताया कि इसमें सबसे पहले आप गुरु के शरणागत हो जाओ और गुरु की महिमा का पाठ करो डेली। फिर महाराज जी ने लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा कि रसिक भक्त इसका नित्य एक बार पाठ करें और अपने जीवन को सार्थक करें। क्योंकि इसको बार बार, हम कलयुग वाले हैं ना, हमें याद नहीं रहता, तो हम डेली याद करते हैं, डेली पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा, कुछ कुछ तो याद रहेगा। जो महाराज जी ने बोला है तो हम महाराज जी की बात का पालन करते हैं और पढ़ते हैं। भक्ति एकमात्र आश्रय स्वरूप श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सावधानी पूर्वक अर्थात गुरु अवज्ञा रूपी नाम अपराध से बचते हुए प्रीति पूर्वक वंदना करता हूँ। भाइयों, उन्हीं की कृपा से इस भवसागर को पार किया जा सकता है, गुरुदेव की कृपा से ही। और गुरुदेव की ही कृपा से ब्रज में श्री राधा कृष्ण की प्रेमी सेवा की प्राप्ति भी होती है। इसको हम डेली बार बार पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि भवसागर से पार यानी मुक्ति भी इसी से मिलेगी, और जो परम लक्ष्य है ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा, वो भी इसी से मिलेगी। मतलब गुरुदेव के शरण लेने से ही हमारी सर्व सिद्धि हो सकती है, मुक्ति भी उन्हीं से। साहिब रंची शंकर सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरह नहीं कोई। मतलब भवनिधि से पार होने के लिए भी वही है, गुरुदेव की शरण और प्रेम प्राप्त करना है, जो चरम लक्ष्य है एक जीव का, वो भी गुरुदेव की कृपा से ही मिल सकता है। फिर ये कृपा कैसे मिले? कृपा मिलने के लिए श्री गुरुदेव के मुख निश्रित उपदेशों को हृदय में धारण करना चाहिए। गुरुदेव के मुख से जो निश्रित, गुरुदेव के मुख से जो वाणी निकली है, जो कि वाणी हम डेली ग्रुप में शेयर करते हैं, भगत प्रभु जी शेयर करते हैं कोटपुतली वाली कथा डेली, उसको हम सुन के अपने जीवन को धन्य करें, हृदय में धारण करें उनको। गुरुदेव के मुख निश्रित उपदेशों को ही हृदय में धारण करना चाहिए। गुरु के मुख से जो उपदेश निकले हैं, निश्रित मतलब निकले हैं कहां से? गुरु के मुख से, उन उपदेशों को हृदय में धारण करें। हृदय में धारण का मतलब उनका पालन करें। इसके अतिरिक्त किसी के ऊपर आशा नहीं रखनी चाहिए। गुरु के वचनों के अलावा किसी कहीं और आस नहीं रखनी चाहिए। बहुत से शुभ कर्म है,
उनको अपन कर सकते हैं, लेकिन आसरा उनका नहीं लेना। आसरा केवल गुरुदेव के वचनों का लेना है, क्योंकि उनके उपदेशों के द्वारा ही उत्तम गति प्राप्त होती है। श्री गुरु के चरण कमलों में रति हो जाने पर समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुरुदेव के चरण कमलों में रति हो जाए, रति का मतलब प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, अत्यंत आसक्ति पैदा हो जाए गुरुदेव के चरणों में, तो समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो दिव्य चक्षु प्रदान कर हृदय की अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश करते हैं और दिव्य ज्ञान का प्रकाश कर हृदय में प्रेम भक्ति को उदित कराते हैं, यानी अज्ञान हटा देते हैं, और दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या, विद्या वो होती है जो भगवान तक लेके जाए, वो वाला दिव्य ज्ञान का अपने पास प्रकाश हो जाता है। मतलब दिव्य ज्ञान वो देते नहीं है, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में छुपा हुआ उसको प्रकाशित करते हैं, खाली अज्ञान का जो अज्ञान की जो चद्दर पड़ी हुई उसको हटा देते हैं, तो ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है और हृदय में प्रेम भक्ति उदय हो जाती है। स्वयं वेद में जिनके अलौकिक चरित्र का गुणगान करते हैं वे ही मेरे जन्म जन्मांतरों के प्रभु। अब ये ऐसे गुरुदेव, गुरुदेव क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ये जो गुरुदेव है वो अखंड गुरु तत्व है, ये कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। ये जो गुरु है वो जन्म जन्मांतरों के लिए गुरु होते हैं, वो अलग अलग रूपों में आके उस जीव की जो परम लक्ष्य उसकी तरफ उसको उन्मुख करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो वो गुरुदेव इस जगत में आते हैं तो दिव्य लीलाएं करते हैं। दिव्य लीलाएं मतलब अलौकिक चरित्र करते हैं, उनका गुणगान कौन करता है? वेद भी करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव मेरे जन्म जन्मांतरों के प्रभु हैं, मतलब मेरे जन्म प्रभु का मतलब होता है स्वामी, वो मेरे जन्म जन्मांतरों के प्रभु हैं, मतलब मैं उनके अधीन हूँ। श्री गुरुदेव कृष्ण के प्रेम सागर हैं, अधम जनों के परम बंधु हैं, और उनसे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते और हमें कुछ सब कुछ उनको बता सकते हैं। ऐसे वो अधम जनों के परम बंधु हैं, बंधुत्व व्यवहार करते हैं और जगत के जीवन स्वरूप है। इस जगत को जो जीवन की जो सार्थकता है वो केवल गुरुदेव की शरण लेने से ही होती है, नहीं तो जैसे हमने अभी चर्चा करी जीवन निरर्थक हो जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, इसलिए ऐसे प्रभु को, कैसे प्रभु को? वो गुरुदेव जो मेरे जन्म जन्मांतर के प्रभु हैं, उन प्रभु को हम पुकार रहे हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए, हमें अपने चरणों की कृपा दृष्टि में रखें। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये गुरु महिमा है। गुरु महिमा से हम डेली स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें इस किताब में और महाराज जी ने क्या क्या लिखा था, इसमें महाराज जी ने लिखा था कि सबसे पहले अपने अवगुण प्रभु के सामने प्रकट करना भक्ति का प्रथम अंग है। हमारे प्रभु कौन है? गुरुदेव हैं। जो भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं वही गुरु के रूप में आते हैं, इसलिए वही हमारे प्रभु हैं। उनके सामने हम अपने अवगुण प्रकट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो यहाँ पे आश्वासन दिया कि वो अधम जनों के परम बंधु है, कि अधम से अधम भी अगर हम हैं तो भी वो हमारी बातों को सुन करके हमसे उबेंगे नहीं, हमारी बातों को सुन लेंगे, परम बंधु की तरह, परम सखा की तरह। पहले गुरु के सामने अपने हम दुर्गुण प्रकट करते हैं ताकि हमारी किताब खाली हो जाए। फिर उस खाली किताब पे गुरुदेव कुछ आदेश देंगे, उसका हम पालन करेंगे। जब वो पालन करेंगे तो हमारा मन बीच में आएगा, पाप बीच में आएंगे, वो करने नहीं देंगे। तब हम मन को शिक्षा देंगे। कैसे देंगे? ऐसे देंगे कि हे मन, तूने मेरे को जन्म जन्म से इधर उधर भटकाया, अब मेरे को गुरुदेव का नाम मिल गया है, गुरुदेव की शरण मिल गई, अब इसलिए अब तू मेरे को भ्रमित मत कर, अब मुझे भगवान की शरण में जाने दे। फिर नारद जी का उदाहरण महाराज जी ने दिया। फिर करुणा सागर की कृपा कैसी है कि उस भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया, नाम के रूप में प्रकट हुए, और कोई शर्त भी नहीं रखी, कैसे भी आप नाम, भगवान का नाम ले सकते हो। फिर नाम लेने की क्या महिमा, अब बताया कि हरि नाम कीर्तन की क्या महिमा, उसका महाराज जी ने बताया। यमराज का प्रसंग बता करके, यमराज अपने यमदूतों को बता रहे हैं कि जिनके घर में भगवान का नाम होता है, जो तिलक धारण करते हैं, जो गिरते पड़ते उठते छींकते इस तरह से भगवान का नाम लेते हैं, और जो नाम संकीर्तन करते हैं, एकादशी पे जो नाम संकीर्तन करते हैं, उनको आप दूर से हाथ जोड़ लेना, उनके पास मत जाना। यमदूतों को बता रहे हैं। क्यों? अब वो नाम कीर्तन करने लगे, अब वो भगवान की अंडर में आ गए, अब वो हमारे चंगुल से निकल चुके हैं, इसलिए उनके पास मत जाना। अगर उनके पास जाओगे तो उनका स्वामी जो है विष्णु, वो मेरी भी गद्दी छीन लेगा, ये जो मेरी यमराज की पोस्ट है ये भी मेरे को भी यहाँ से हटा देगा। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनको दर्शन मत देना, भगवान के भक्तों को तो भगवान ही संभालते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु का
8 पदों वाला शिक्षाष्टक है, शिक्षा अष्टक, 8 पदों में जो महाराज चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है उनका हमने अध्ययन किया। ये शिक्षाष्टक महाराज जी ने लगभग हर किताब में लिख दिया कि किस तरह से भजन करना चाहिए। हमें मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी खुद को नीच मान करके, नीच मानने से क्या फायदा होगा, टोल टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अगर हम जितनी बड़ी गाड़ी में जाएंगे उतना ही ज्यादा टोल लगता है हाईवे पे, और अगर छोटी गाड़ी में जाएंगे तो कम लगेगा। अच्छा गाड़ी ना हो पैदल जाए तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जहां पे भीड़ हो वहां पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरियर लगा देते हैं, तो बैरियर में रुकना पड़ता है पैदल आदमी को भी। अगर हम पैदल आदमी से भी नीचे गिर जाएं, मच्छर की तरह बन जाएं, मच्छर से भी मच्छर बन जाए तो उधर से पार कर सकते हैं, लेकिन जाली को पार नहीं कर सकते। जाली में मच्छर भी अटक जाता है, तो मच्छर से भी पलका, धूल के कण को कोई नहीं रोक पाता। धूल का कण जाके लग के भगवान के चरणों में लग सकती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि खुद को मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी छोटा, ये देखो एक 5वें में लिखा भी है, कृपया तो पाद पंकज स्थिति धूलि सदृश विचिंतये, कि मैं तिनके से भी छोटा हूं और धूलि के समान हूं, धूलि सदृश। हम धूले के समान खुद को मानेंगे तब भगवान के पास आसानी से पहुंच जाएंगे, तो हमें कोई रोकेगा नहीं। और जितना बड़ा अभिमान लेके घूमेंगे, महाराज जी कथा बताते कि जितना बोझा लेके ढूंढोगे उतना जोर आएगा चलने में। इसलिए खाली हो जाओ, धूल बन के जाओ तो आराम से जोर ही नहीं आएगा, उड़ के चले जाओगे। तो छोटा बनने में ये फायदा है। फिर महाराज जी ने बताया कि कलयुग में नाम संकीर्तन परम उपाय है। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन करने से ही कलयुग में सब कुछ मिल जाता है। इसको अलग अलग प्रकार से महाराज जी ने लिखा है, श्रीमद् भागवत में दिया गया है, विष्णु पुराण और पता नहीं कितना कितना, चैतन्य महाप्रभु, हरे नाम वही केवलम, कलौ नास्ते 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 भूतिरन्यता, बृंदारद्य पुराण। ये हो गया। उसके बाद में श्री कृष्ण चैतन्य देव और नाम आराधना। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भी हरे कृष्ण महामंत्र देखे गए वह है कौन, उनके बारे में बताया, और वो क्या चीज देने आए हैं। तो बताया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण ही है, वो कृपा करने के लिए राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं, और भगवान के नाम के रस को चखने के लिए आए हैं। कब आए हैं, आज से 550 वर्ष पहले बंगाल में प्रकट हुए थे नवदीप में, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र दिया। फिर महाराज जी ने बताया कि हरे कृष्ण का मतलब क्या है। ये तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये राधा माधव है, राधा माधव का युगल रूप है, राधा के सहित माधव। इसलिए जब उनके मुख से निकलता है तो दोनों नाम निकलते हैं, हरे भी निकलता है और कृष्ण भी निकलता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में दोनों है, दोनों का भाव है, कृष्ण का भी और राधा का भी। जब राधा रानी का उच्चारण करते हैं तो कृष्ण और राम निकलता है, और चैतन्य महाप्रभु में जो कृष्ण भगवान है वो जब उच्चारण करते हैं तो राधा राधे यानी कि हरे। तो ये गौरांग महाप्रभु के मुख से निकला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो युगल रूप का आस्वादन होता है इस हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने से। ये दिव्य ध्वनि है। ये वैसे ही है जैसे एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है रो रो करके, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रो रो के इस हरे कृष्ण महामंत्र को गा गा करके बताया कि इसको कैसे गाना है, गाने का तरीका। फिर अलग अलग गोस्वामी जिन्होंने नाम का आस्वादन लिया है, भगवत प्राप्त हो गए हैं, उनका महाराज जी ने बताया कि उन्होंने कैसे नाम करा। हरिदास ठाकुर जी ने कैसे नाम करा, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो पहले प्रकाशानंद सरस्वती ज्ञानी थे वो प्रबोधानंद सरस्वती बन गए थे, उनका सबका जो अनुभव है वो महाराज जी ने इसमें लिखा कि ऐसे ज्ञानी भी हैं वो भी लास्ट में आके प्रेमी बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। उन चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम कलयुग में और कलयुग के भी उस सेक्शन में पैदा हुए हैं कि हम सब कुछ देख रहे हैं। हमने वो पुराना भी जमाना देखा है, 30 साल पहले वाला भी, जब कुछ नहीं था, और अभी टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भविष्य मालिका के अनुसार दिव्यता का भी अनुभव करेंगे। दिव्यता का अनुभव मतलब जैसे सतयुग में नारद जी इत्यादि के दर्शन होते थे, वैसे ही ये स्वर्णिम युग आ रहा है 10,000 साल के लिए, जिसमें भगवान स्वयं शासन करेंगे। ऐसा हमें समय में जन्म मिला है कि हम वो देख सकते हैं। फिर आगे महाराज जी ने लिखा है कलयुग में नाम की विशेषता, कि कलयुग में नाम की विशेषता क्यों। पीछे बताया था कलयुग में संकीर्तन की महिमा, अब बता रहे कलयुग में नाम की विशेषता, कि संकीर्तन नहीं हो रहा तो नाम जप कर लो बैठ के खुद से अकेले में। अगर आदमी आपको ज्यादा नहीं मिल रहे तो अकेले नाम करोगे तो क्या क्या है, तो वो यहाँ पे लिख दिया अलग अलग पुराणों से। श्रीमद् भागवत, कितनी मेहनत महाराज जी ने करी थी, इतना महाराज जी के पास कम समय था। महाराज जी का वैसे पहले भी एक बार दिमाग में आया था, लेकिन
शेयर नहीं करा। ऐसा कहीं मैंने सुना था, पता नहीं कहाँ से सुन लिया, कि महाराज जी की आयु 2004 में ही पूर्ण हो गई थी। फिर 2004 से 8 तक महाराज जी ने ग्रेस में पीरियड लिया था प्रचार करने के लिए, या भगवान ने उनको दिया था कि आपने जो आनंद लिया है वैसे वो दूसरों को भी दो। ऐसे भगवान के जो सिद्ध संत होते हैं उनमें देखा जाता है कि आयु समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी वो भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान का आदेश का पालन करने के लिए, लोगों को उस नाम का आस्वादन कराने के लिए इस जगत में रुके रहते हैं। वो यहाँ नहीं रहते हैं, फिर भी शरीर उनका यहाँ रहता है, ताकि हम जैसे लोगों को लाभ मिल सके। तो महाराज जी ने देखो कहाँ कहाँ से मेहनत करके हमारे लिए ये नोट्स बनाए हैं। फिर बताया कि कलयुग में नाम की महिमा क्या है। फिर इसमें बताया कि नामों में भी श्री कृष्ण नाम की महिमा क्या है। तो ये हमने पढ़ा था। इसमें 5 पद महाराज जी ने अलग अलग जगह से, 6 पद अलग अलग जगह से देके बताए कि कृष्ण नाम लेने का क्या फल है। जैसे एक जगह ऐसा भी श्लोक आता है कि 3 बार आवर्ती लेने से, 3 बार राम नाम बोलने की से वही फल मिलता है जो कृष्ण एक बार बोलने से मिलता है। और ऐसे ही एक श्लोक आता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मतलब 1000 बार विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलता है वो केवल एक बार राम बोलने से मिल जाता है, और एक बार कृष्ण बोलने से 3 बार राम बोलने का। तो मतलब हमने बोला कृष्ण तो हमारा 3000 विष्णु के नाम हो गए। इसमें कथा मैंने सुनी थी कहीं से कि एक बार शंकर बाबा पार्वती मैया को बोले कि पता नहीं कहाँ जा रहे थे वो, कि उसका क्या पता नहीं भोजन का समय हो गया या क्या हो गया, तो बोले कि भोजन कर लो, ये कर लो, पता नहीं ऐसा कुछ है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, ऐसा कुछ बुला रहे थे उनको। तो पार्वती मैया ने बोला कि रुक जाओ, अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का जप करती थी वो, तो बोलो विष्णु सहस्त्र नाम मेरा चल रहा है, मैं विष्णु सहस्त्र नाम पूरा करके फिर आती हूँ। तो शंकर बाबा ने बोला तो एक काम कर, सहस्त्र नाम करने की बजाय तो एक ही बार राम बोल दे, तेरा सहस्त्र नाम हो जाएगा। मतलब जैसे ये अभी श्लोक पढ़ा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, कि एक बार राम बोलने से 1000 बार विष्णु बोलने का फल मिलता है। मतलब एक बार जिसने राम बोल दिया उसका विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, और जिसने कृष्ण बोल दिया उसका 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया है। ऐसा तो ये कृष्ण नाम की महिमा है। अब ये लो फिर से नाम की महिमा आ गई, महाराज ने फिर से नाम की महिमा लिख दी, इसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ, ये आज हम नया शुरू कर रहे हैं। नया शुरू करने से पहले महाराज जी के चरणों में सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि ये जो शब्दों के रूप में जो रहस्य लिखा हुआ है भगवान के नाम का, वो हमारे समझ में आए, हमारे हृदय में उसका अर्थ प्रकाशित हो, जो असली भाव महाराज जी का रहा होगा वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो, और उसको हम हृदय में धारण कर सके, ताकि उसका हमें पूर्ण लाभ मिल सके। ये ग्रंथ पाठ हम महाराज जी की संतुष्टि के लिए महाराज जी को भी पढ़ के सुना रहे हैं कि हमारी समझ में क्या आया। ये ग्रंथ पाठ कोई प्रवचन या उपदेश नहीं है। इस डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। नाम महिमा में पहले ये बाल गोपाल की फोटो, उसके बाद क्या है ये, सर्व मंगल मंगल्यम आयुष्यम व्याधि नाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम वासुदेवस्य कीर्तनम। सर्व मंगल मंगल्यमा आयुष्यम, मतलब सभी मंगलों में भी मंगलकारी, और आयुष्यम आयु प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, व्याधि नाशनम व्याधि का नाश करने वाला, रोगों का नाश करने वाला। आधि का मतलब मानसिक बीमारी, और व्याधि का मतलब सांसारिक बीमारी, शरीर की बीमारी, सॉरी, व्याधि मतलब शरीर की बीमारी, और आधि का मतलब मानसिक बीमारी। तो व्याधि नाशनम यानी शरीर का रोग खत्म करने वाला है। और भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मतलब भोग, संसार के भोग, और मुक्ति यानी मोक्ष प्रदम देने वाला है, दिव्यम है, ये दिव्य है। वासुदेवस्य कीर्तनम, इस भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का जो कीर्तन है वो क्या है, वो वासुदेव नाम का दिव्य कीर्तन क्या है, संपूर्ण मंगलों में भी परम मंगलकारी, जितने मंगलकारी चीजें हैं, जितने मंगलकारी साधनाएं हैं, उनमें भी अत्यंत मंगलकारी है, और आयु की वृद्धि करने वाला है, आयु की वृद्धि करता है, और रोग नाशक है, और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। फिर आगे महाराज लिखते हैं, इसलिए तो महाराज जी बताते हैं सुबह सुबह उसमें कि धंधे में बरकत नहीं हो रही,
ये फलाने ये नहीं हो रही, कष्ट है, तो देखो बरकत नहीं हो रही मतलब भोग, संसारिक भोग भी दे देता है। ये कष्ट है तो रोग निवारक भी है, आयु की वृद्धि करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला। फिर आगे, सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। जो सर्वत्र और सर्वदा पापाचरण करते हैं, सर्वत्र इन सब जगह, सर्वकालेषु सब समय, हमेशा, सब जगह, जहां देखो पाप करते रहते, ये जो अपि यानी भी कुर्वन्ति करते हैं, पातकम यानी पापाचरण करते हैं, वे भी हरि नाम से कीर्तन करके विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। नाम संकीर्तन कृत्वा, कृत्वा यानी करके, नाम संकीर्तन करके, यान्ति यानी प्राप्त करते हैं, जैसे आता है ना यान्ति पराम गतिम, परम गति को प्राप्त, वैसे यान्ति मतलब प्राप्त करते हैं। विष्णु यानी विष्णु के परम पद, परम पद को प्राप्त होते हैं। यानी कितने ही पापाचरण करने वाले हो, जो कि हमेशा करते हैं, हर जगह पापाचरण करते रहते हैं, यानी पाप के चलते फिरते स्वरूप हैं, वे भी हरि नाम के कीर्तन करके विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। कितनी बड़ी छूट दे रखी। इसमें गुरुजी ने बताते हैं कि इसको सोच के पाप में प्रवृत्ति करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए कि पाप कर लेंगे थोड़ा सा, फिर भगवान का नाम जब कर लेंगे तो पाप कट जाएगा। तो बोलो ठीक है पाप तो कट जाएगा, लेकिन आपको जो नामापराध लगेगा, क्योंकि 10 नामापराधों में से अपराध है, तो पाप का फल तो छोटा है लेकिन नामापराध का फल बड़ा है। तो पाप तो कट जाएगा लेकिन नामापराध लग जाएगा, फिर कि नाम के बल पर पाप करना। तो ऐसा सोच करके हम तो भगवान का नाम ले लेंगे, एक नाम लेने से तो सारे पाप कट ही जाते ना, और थोड़ा सा और पाप कर लेते हैं, फिर भगवान का नाम लेंगे तो कट ही जाएगा। तो ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे मेरी जानकारी में भी है कि भाई बीमारी हो रही है, चलो जुकाम हो रही है तो छाछ पी लेते हैं, दवाई और डबल ले लेंगे, तो ऐसे नहीं, वो फिर परहेज करना जरूरी है। तो वही यहाँ पे है कि पाप कट जाते हैं नाम लेने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, नाम लेते रहे, फिर नामापराध लगता है, और जो पाप से भी भयंकर होता है। भयंकर क्या होता है कि हमें और जन्म लेने पड़ जाएंगे। पाप तो वो भगवान का नाम तो इंटैक्ट रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन नामापराध हो गया, अब वो नाम भगवान रुष्ट हो जाते हैं, फिर देर से कृपा करेंगे। तो बोले हम देरी क्यों सहे, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की महिमा है नाम की। प्राण प्रयाण पाथेव संसार व्याधि भेषजम, ये महाराज जी सुनाते थे बहुत बार। प्राण प्रयाण पाथेव संसार व्याधि भेषजम दुख शोक परित्राणम हरि इति अक्षर द्वयम, कि हरि इति अक्षर द्वयम, हरि इति हरि ऐसा अक्षर द्वयम यानी 2 अक्षर वाला, ये हरि ये 2 अक्षर वाला जो नाम है, प्राण प्रयाण के पथ का पाथे है। जब हमारे प्राण निकल के जाएंगे, प्राण जब प्रयाण करेंगे, जब हमारा जीव निकल के प्रयाण करेगा, मतलब यहाँ से गमन करेगा, जाएगा, तो ये रास्ते पथ का पाथे है। यानी जो जैसे महाराज उदाहरण देते कि जब कहीं जाते हो तो पोटली बांध के ले जाते हो कपड़े, वो क्या खाने का सामान, कि रास्ते में खाएंगे, भाई भूख लगेगी तब। तो इसी प्रकार जब प्राण जाएंगे दूसरे लोक में, तो ये जो रास्ते की खुराक है, ये पाथे है, संसार रूपी रोग की औषधि है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये रोग है, संसार रूपी जो रोग है उसकी औषधि है ये संसार व्याधि, व्याधि मतलब रोग, संसार व्याधि, ये जो भवसागर भव रोग है उसका भेषज है, ये भेषज का मतलब दवाई, भेषज मतलब औषधि। तो ये जो हरि का नाम है, ये संसार रूपी रोग की औषधि भी है, और दुख शोक परित्राणम, और दुख और शोक से सबकी सदा रक्षा करने वाला है। ऐसा महाराज जी ने यहाँ पे लिखा है। समय हो गया है, लेकिन 5 मिनट में इसको पूरा ही कर लेते हैं, है ना। आगे लिख रहे हैं महाराज जी, सहस्त्र नाम पुण्यानाम त्रिरावर्त्या तु यत् फलम एकावर्त्या तु कृष्ण से नामैकम तत्प्रयच्छति। देखो आ गया, ये वो श्लोक आ गया। It's 7 hours. क्या कह रहा है कि पवित्र सहस्त्र नामों को 3 आवर्तियां करने से जो फल मिलता है, उससे कृष्ण नाम एक ही बार के उच्चारण से सुलभ कर देता है। सहस्त्र नाम पुण्याम, जितने भी पुण्य नाम है, विष्णु नाम है, उनकी सहस्त्र बार आवर्ती करें, त्रिआवर्त्या 3 बार, यानी पवित्र सहस्त्र नामों की 3 आवर्ती करने से जो फल मिलता है, उससे कृष्ण बस एक बार करने से उच्चारण से सुलभ हो। इसका कैलकुलेशन भी बताया था कि राम नाम एक बार लेने से 1000 विष्णु नाम का प्राप्त होता है, और राम के 3 नाम लेने पर कृष्ण का 1 नाम के बराबर फल मिलता है। तो यानी कि
3 इंटू 1000 यानी 3000 हो गए। और डायरेक्ट भी ये सूत्र है कि कृष्ण का एक बार नाम लेने से 1000 नाम को 3 बार यानी 3000 नामों की, विष्णु नामों की पुनरावृत्ति करने से तत्प्रयच्छति वो मिल जाता है। प्रयच्छति नहीं, प्रदान करता है, देता है। नाम एकम, नाम एक नाम कृष्ण से, कृष्ण का एक नाम वो दे देता है एकावृत्या, एक ही बार करने से, जो कि सहस्त्र पुण्य भगवान के जो नाम होते हैं उनका सहस्त्र नामों को 3 बार करने से मिलता है। भगवान नाम संकीर्तन और सद्गुण या सदाचार क्या है? भगवान नाम संकीर्तन और सद्गुण या अच्छा, भगवान नाम संकीर्तन और सदाचार का क्या महत्व है, शायद ये होगा। समायालम जलम भवेत समसो भास्करोदय है शांतयी कलेर धौधस्य नाम संकीर्तन हरे। मतलब जैसे प्रज्वलित अग्नि को शांत करने में जल समर्थ है, कितनी तगड़ी आग हो, अगर उसमें जल छिड़क दिया जाए तो वो अग्नि शांत हो जाती है। जैसे घोर अंधकार को छिन्न भिन्न करने में भुवन भास्कर सूर्य समर्थ है, सूर्य आने के बाद में अंधेरा नहीं रहता है, समर्थ है वो। वैसे ही उसी प्रकार कलिकाल में क्या क्या बीमारी है? कलिकाल में जो दंभ मतलब जो है नहीं वो दिखाना, कपट, अंदर कुछ बाहर कुछ, मद पागलपन, मत्सर ईर्ष्या भाव, मत्सर यानी ईर्ष्या आदि दोष समूह है, उन्हें शांत करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन सामर्थ्य है। हाँ, इसका ये शायद इसका शीर्षक है, टाइटल महाराज लिख दिया कि भगवान नाम संकीर्तन से सद्गुण और सदाचार अपने आप आ जाते हैं। सदाचार कैसे आएंगे? दुर्गुण हट जाएंगे तो सदाचार अपने आप आ जाएंगे। भगवान नाम संकीर्तन करने से सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। एक जगह और भी श्लोक है शायद ईशोपनिषद में कि जो भगवान के नामों का कीर्तन करता है उसमें सारे सद्गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। शास्त्रों में सर्वत्र भगवान नाम संकीर्तन की महिमा गाई गई है। वेदों से लेकर आधुनिक भाषा ग्रंथों तक में सर्वत्र हरि नाम की महिमा भरी पड़ी है। ये महाराज जी ने सार ले दिया कि मैंने तो ये नोट्स बना दिए, मोटे मोटे बता दिए, लेकिन हर जगह देखो भगवान नाम संकीर्तन की महिमा गाई गई है। और आधुनिक भाषा में जितने भी ट्रांसलेट हुए ग्रंथों में वहां पे पढ़कर देख लेना, वहां पे सब जगह हरिनाम की महिमा भरी पड़ी है। इसलिए सारांश में ये समझ लो कि जब को श्वास संग्राम, और क्या जपे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे नाम संकीर्तन की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। आज यहीं तक रहे। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कोई कुछ शेयर कमेंट कर सकते हैं? सोन का दीप में था। हरे कृष्णा। सतगुरु भगवान की जय। सनकादिक श्री सूत जी बारंबार प्रणाम। विदुर मैत्रिय व्यास सुख करियो कृपा निदान। नारद पांडव प्रिय प्रिया व्रजवासी व्रजवाल। दूरवत प्रहलाद जी दामा के प्रतिपाल। सुपलक नर देवासन कादिक महाराज। शंकर सीता राम जी यमुना वे गिरिराज। बरमा मन सतरूपा जी देवकी वे वसुदेव। अत्रि अनसुया व्रत जी करो कृपा सब देव। कछ मच नर सिंह जी बाकी सब अवतार। दामा की ये विनती करो कृपा कर्मवार। ऋषिव पिर तू ना भागा सूत चित्र के तु भी गुना। रुकमण कंग मृग लता पता नाम ले शोभात। सुरता सुरती श्री भागवत गुप्त प्रगटे सब संत।
दिशा भक्ति रवि चंद्रमा पावगी वह श्री गंग राय सनातन जीव रघु कृष्ण दास कवि कविराज नर उत्तम श्री रूप जी श्याम विश्र सरताज श्री नारायण दास हित कीन्यो प्रेम प्रदान नमन नमन यति पे कृपा कियो भागवती गान नमन नमन यति पे कृपा कियो भागवती गान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। सतगुरु भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। अब संडे की एकादशी आ रही है इस बार, योगिनी एकादशी 22 तारीख। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, संडे क्या होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मेरे स्वामी श्री दामोदर दास महाराज की जय हो। श्री साईं राम महाराज की जय हो। जय नित्य लीला परविष्टों विष्णुपाद जय नित्य लीला परविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री यति महाराज की जय हो। जय नित्य लीला परविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला परविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला परविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला परविष्टों विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय हो। श्री यति नारायण भागवत कुंज की जय हो। गुरु जी के ठाकुर श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री श्री गौर निताई की जय हो। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। संत श्री सवाई सुंदरदास जी महाराज की जय हो। गुप्त प्रकट सभी संतन हरि भक्तन की जय हो। समागत भक्त वृंद की जय हो। श्री श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए हम सब मिलकर एक साथ गुरु भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हम सबको अपराधों से बचा के रखें, आपके आदेशों का हम पालन करते रहेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र जिह्वा पर लगातार चलता रहे। आपकी कृपा से आपके द्वारा लिखा ग्रंथ श्री कृष्ण नाम चिंतन को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये कृपा दृष्टि सदैव आपके अपने भक्तों पर बनाए रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे